क्या ट्रंप ने एशियाई देशों को धोखा दे दिया? प्रशांत क्षेत्र से वापस बुलाया आखिरी विमान वाहक युद्धपोत। क्या एशिया में अब अमेरिका फंसने वाला है? अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के साथ जारी संघर्ष और मध्य पूर्व में अभियानों को प्राथमिकता देते हुए एशिया प्रशांत क्षेत्र से अपना आखिरी विमान वाहक युद्धपोत भी वापस बुला लिया। इस पर चीन ने खुशी जताते हुए कई एशियाई सहयोगी देशों का मजाक उड़ाया और कहा कि अमेरिका ने दे दिया ना धोखा। दरअसल यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन नामक ये पोत अब मध्य पूर्व में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। इस फैसले के बाद पश्चिमी प्रशांत महासागर में अमेरिका का कोई भी विमान वाहक पोत मौजूद अब नहीं है, जिससे उसके एशियाई सहयोगी देशों की चिंता भी बढ़ गई। मध्य पूर्व में लंबे वक्त से जारी सैन्य अभियानों के चलते अमेरिकी नौसेना के जहाजों और सैनिकों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। लगातार समुद्र में तैनात रहने से सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के उसके पिछले दावों के बिल्कुल पलट है। दूसरी ओर चीन अमेरिका की इस अनुपस्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। चीन इस स्थिति को ताइवान, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों के सामने ये साबित करने के लिए भुना रहा है कि अमेरिका अब इस क्षेत्र की सुरक्षा की गारंटी देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। चीन ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर और जापान के पास के समुद्री इलाकों में सैन्य अभ्यास करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। अमेरिकी अधिकारियों ने अपने सहयोगी देशों को आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा प्रतिबद्धता मजबूती बनी हुई है और जल्द ही किसी दूसरे विमान वाहक पोत को तैनात वहां यानी उस इलाके में कर दिया जाएगा। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बिना उचित योजना के लंबे वक्त तक युद्धपोतों को तैनात रखने से जहाजों को भारी रखरखाव की आवश्यकता होगी। लेबनान में अंसार कस्बे पर हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। लेबनान की आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह यह हमला किया गया। रक्षा बलों के मुताबिक ये कार्रवाई सुरक्षा क्षेत्र में तैनात इजरायली सैनिकों के खिलाफ अली ताहिर रिज इलाके में हिजबुल्लाह द्वारा किए गए हमले के जवाब में किया गया एक पलटवार था। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की सरकार तेल और गैस कंपनी एडनॉक के एक टैंकर पर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते वक्त हमला हुआ। यूएई की आधिकारिक समाचार एजेंसी के मुताबिक ये घटना शुक्रवार शाम की है। इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यूएई ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया है। लेकिन ऐसे में अब यहाँ अहम हो जाने वाला है कि जिस तरीके से चीन ने यह मौका बनाने की कोशिश की है और एशिया के कई देशों को ये दिखाने की भी कोशिश की है कि यहाँ अमेरिका उनका साथ अब इस इलाके में नहीं देने वाला है और इसी के चलते अमेरिका ने अपना जो विमान वाहक युद्धपोत है वापस ले लिया। हालांकि संबंधित अमेरिकी अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि किन्हीं दूसरे कारणों के चलते ये युद्धपोत वापस बुलाया गया है, लेकिन जल्द ही उस इलाके में दूसरे युद्धपोत की तैनाती कर दी जाएगी और अमेरिका अपने सहयोगी देशों का प्रतिबद्धता के साथ साथ देगा।